स्वागत एक बार फिर से आपका दस्तक में। क्या 31 अगस्त के बाद तालिबान और अमेरिका के दोस्तों में नए सिरे से लड़ाई होने जा रही है? इस सवाल का कारण है तालिबान की ताजा धमकी। आप जानते हैं कि अमेरिका समेत नेटो के सदस्य देश काबुल से अपने अपने नागरिकों और सैनिकों को निकाल रहे हैं। अमेरिका साफ कह चुका है कि वो 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से चला जाएगा, लेकिन इस बीच तालिबान ने अमेरिका और नेटो देशों को 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ देने की धमकी दे डाली है। तालिबान ने यह साफ कह दिया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। फ्रांस ने तालिबान को इसका जवाब दिया और कहा है कि वो 31 अगस्त के बाद भी अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालेगा और अगर तालिबान ने उसके काम में रुकावट डाली तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। अफगानिस्तान का काबुल एयरपोर्ट, हजारों की भीड़, जिसमें हर किसी को एयरपोर्ट की इस दीवार के पार नई जिंदगी दिख रही है। इसीलिए बूढ़ा हो या जवान, सबके पास तालिबान से बचने का यही रास्ता बचा है। इसीलिए कटीली बाढ़ से लेकर पानी तक की बाधा अफगानिस्तान के लोगों को नहीं रोक पा रही। सवाल यह है कि 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान को तालिबान से कौन बचाएगा? काबुल एयरपोर्ट की दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें एयरपोर्ट की दीवार पर एक अमेरिकी सैनिक खड़ा है। उसके सामने ये वो भीड़ है जो एक पल भी काबुल में रुकना नहीं चाहती। अचानक ये विदेशी सैनिक भीड़ से एक बच्ची को गोदी में उठाता है और उसे अपने साथी को थमा देता है। कुछ देर बाद ये ऐसा दोबारा करता है। इस बार बच्ची की जगह एक छोटा बच्चा होता है, जिसे देखते ही देखते ये सैनिक अपनी शरण में ले लेते हैं। सवाल यह है कि 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान के लोग तालिबान से दूर कैसे जाएंगे? काबुल एयरपोर्ट की इन तस्वीरों ने दुनिया को अच्छे से समझा दिया है कि अफगानिस्तान के लोग किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। उनकी इस मुसीबत को तालिबान बढ़ा रहा है, जो एयरपोर्ट पर भूखे प्यासे खड़े इन लोगों पर कोड़े बरसाने का भी कोई मौका नहीं छोड़ता। ये देखिए, कहने की जरूरत नहीं है कि तालिबान नहीं चाहता कि लोग उसके शिकंजे से बाहर निकले। इसीलिए उसके आतंकवादी काबुल एयरपोर्ट से लोगों को अक्सर भगाते हुए देखे जा सकते हैं। ये देखिए कैसे तालिबानी आतंकवादी लोगों को घर लौटने के लिए धमका रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान के आतंकवादी बंदूक की बट, डंडा और बेल्ट से लोगों को मारकर भगा रहे हैं। बाकायदा तालिबानी दहशतगर्द लाउड स्पीकर से लोगों को घर लौटने की चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की नजरें आसमान से उतरने वाले इन हवाई जहाजों पर टिकी है, जो उनके बचने की आखिरी उम्मीद है। जैसे ही कोई विमान काबुल एयरपोर्ट पर उतरता है, लोग उत्साहित हो जाते हैं। एयरपोर्ट की ऊंची दीवारों पर कई दिनों से बैठे ये लोग अपनी तकलीफ भूल जाते हैं, वो उम्मीद से भर जाते हैं। लेकिन काबुल से बाहर निकलने की इस आशा को तालिबान ने जल्द खत्म करने का ऐलान किया है। तालिबान ने अमेरिका को धमकी दी है कि वो जल्द से जल्द अपना बोरिया बिस्तर उठाकर चला जाए। तालिबान ने अमेरिका को धमकाया है कि अमेरिकी सेना 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ दे, वरना उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तालिबान ने यह भी कहा है कि जब तक आखिरी अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान छोड़कर नहीं चला जाता, वो सरकार नहीं बनाएगा। सरकार बनाने की शर्त का अमेरिकी सेना की वापसी से जोड़ना ये बताता है कि तालिबान को काबुल एयरपोर्ट से लोगों को बचकर निकलना बिल्कुल भी नहीं भा रहा। इसीलिए वो अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए उसे धमकी दे रहा है। तालिबान बड़ी चेतावनी दे रहा है अमेरिका को और ब्रिटेन को, कहा कि किसी भी हालत में 31 अगस्त की डेडलाइन को एक्सटेंड नहीं करना। यानी दूसरे लफ्जों में इशारे में कह रहा है कि अगर आपने 31 अगस्त से ज्यादा डेडलाइन एक्सटेंड की तो तालिबान जो है अमेरिका और ब्रिटिश ट्रूप की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता।
और कुछ भी कर सकता है। इस समय बाइडेन की सरकार जो है बैकफुट पर है। तालिबान चाहता है कि 31 अगस्त तक उसकी सरकार अफगानिस्तान में बन जानी चाहिए, इसलिए वो बार बार अमेरिका को कह रहा है कि वो 31 अगस्त की तारीख पे अमल करे और उससे ज्यादा रहने की सोचे ना। और आज जब पूरे काबुल के ऊपर तालिबान के पूरा कंट्रोल हो चुका है, तालिबान को लगता है कि 31 अगस्त तक वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। 31 अगस्त को अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी की डेडलाइन जुड़ी है, जिसे आगे बढ़ाने को लेकर जो बाइडेन भी तैयार नहीं है। Last week has been heartbreaking. We've seen gut-wrenching images of panicked people acting out of sheer desperation. You know, it's completely understandable. They're frightened, they're sad, uncertain what happens next. I don't think any one of us can see these pictures and not feel that pain on a human level. Now we have a mission to complete in Afghanistan. It's an incredibly difficult and dangerous operation for our military. We have almost 6,000 of America's finest fighting men and women at the Kabul airport. अमेरिका के जल्द से जल्द अफगानिस्तान छोड़ने की एक बड़ी वजह काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की ये पीड़ा है, जिसमें अफगानिस्तान के ये लोग अमेरिकी सेना और तालिबान के आतंकवादियों के बीच सैंडविच बन गए हैं। काबुल में तालिबान इन लोगों को भगाने और डराने के लिए दिन रात हवाई फायरिंग करता रहता है, जैसे ये तस्वीर देखिए। जिसमें तालिबानी आतंकवादी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। तालिबान की ये हरकत लोगों को इतना परेशान कर देती है कि वो एयरपोर्ट के अंदर घुसने के लिए जी जान से जुट जाते हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि रनवे के करीब जाने पर अमेरिकी सेना उन्हें खदेड़ देती है। लेकिन सोमवार तड़के ये फायरिंग तब जानलेवा हो गई जब नॉर्थ गेट पर अफगान गार्ड्स और अज्ञात हमलावरों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें कई अफगान नागरिक घायल हो गए। जर्मन सेना ने ट्विटर पर बताया कि काबुल एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट पर सुबह 4:13 पर अफगान गार्ड्स और अज्ञात हमलावरों के बीच फायरिंग हुई। इसमें एक अफगान गार्ड की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। इस संघर्ष में अमेरिका और जर्मनी के सैनिक भी शामिल हो गए। ये हमला किसने किया, इस बारे में अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर बैठे लोगों की असल चिंता 31 अगस्त को जाने का अमेरिकी ऐलान है, जिसे बदलने की मांग शुरू हो गई है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने G7 देशों की आपात बैठक बुलाने की बात कही है। माना जा रहा है कि बोरिस जॉनसन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान में सेना को रोकने के लिए कहेंगे, ताकि लोगों को काबुल एयरपोर्ट से निकालने के लिए और समय मिल सके। अमेरिका के जाते ही काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान का कब्जा हो जाएगा। ऐसा होते ही जो तालिबान अभी हवाई फायरिंग कर रहा है, वो लोगों के सीने में गोली उतारने से नहीं झुकेगा। यही बात सारी दुनिया को खाई जा रही है। आज तक ब्यूरो। तालिबान की धमकी और काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की लाचारी आपने देख ली, लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलने की इतनी जल्दी क्या है, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश बार बार ये कह रहे हैं कि डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का डर है। पिछले हफ्ते भर से काबुल एयरपोर्ट अफरा तफरी का दूसरा नाम बन गया है। हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ में कभी भी गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। एयरपोर्ट के जर्रे जर्रे में मौत की आहट है। काबुल एयरपोर्ट के अंदर अमेरिका और नाटो देशों की सेनाएं हैं, तो बाहर तालिबान के आतंकवादी घूमते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका आखिर क्यों 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से चला जाना चाहता है। इस सवाल का जवाब बहुत चौंकाने वाला है। दरअसल अमेरिका को तालिबान से ज्यादा ISIS के नाम के आतंकवादी संगठन से खतरा है, जो एयरपोर्ट के बाहर मची इस तबाही का फायदा उठाकर कभी भी बड़े हमले को अंजाम दे सकता है। But we're under no illusions about the threat. I said on Friday, ISIS-K is a sworn enemy of the Taliban.
and they have a history of fighting one another. But every day we have troops on the ground. These troops and innocent civilians at the airport face the risk of attack from ISIS-K from a distance, even though we're moving back the perimeter significantly. We're working hard and as fast as we can to get people out. That's our mission. बगदादी की मौत के बाद ISIS खत्म नहीं हुआ है। वो अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए अफगानिस्तान में कदम रख चुका है। ISIS-K का पूरा नाम इस्लामिक स्टेट खोरासान है, जिसका हेडक्वार्टर काबुल में है। ISIS-K के स्लीपर सेल लगातार एक्टिव हैं और अमेरिका को शक है कि वो कभी भी अमेरिकी सेना और उनके विमानों को निशाना बना सकते हैं। इसी बात ने अमेरिका को चिंता में डाल दिया है, जिसके अब भी हजारों सैनिक अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। आज तक ब्यूरो।